भैया होशियार, सुल्तान से सवाल करने वाला शहजादा आज संसद में आ गया है। आज उनकी धोने आ गया है। लेकिन आज तो शहजादा जब संसद में घुसेगा तो सुल्तान से भी सवाल पूछेगा, उनके दोस्तों से भी सवाल पूछेगा। तो पधार रहे हैं राहुल गांधी। टमाटर का रंग लाल लाल और सारी चीजों का रंग लाल लाल और बीजेपी के लोगों का रंग लाल लाल। जी हां, टमाटर की महंगाई ने जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता को परेशान किया हुआ है, और इन टमाटरों के बीच जो है कई दुकानों के शटर टूट गए, सब कुछ टूट गया। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर आ गई और भारतीय जनता पार्टी का रंग टमाटर जैसा लाल हो गया, क्योंकि एक शहजादा लौट आया जिसको शहजादा और पप्पू कहा जाता था। उसने लंका, मतलब कब वो लंका लगा दे, कब कुछ क्या बोल दे, किसी के बारे में कोई पता थोड़ी है। मुझे उठाने आया है वाजिब नादां, उठा सके तो मेरा सागरे शराब उठा, देखें किधर से वर्क चमकती है तो अपनी किताब उठा, मैं अपना जाम उठाता हूं। कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान में। और आज जिस तरह की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की एंट्री एक देवता की तरह, एक जननायक की तरह हुई, उसको देख करके मानो दिल की खुशी मिल रही थी। एक ऐसे जननायक को जिसने नेहरू की तरह गांव गांव घूम करके अपने आप को नेता साबित कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी के ढीले भाव शाप पड़े हुए थे, लेकिन यहां बड़ा उत्साह था। ट्विटर पर जो था, सुबह से सोशल मीडिया अकाउंट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मोदी जी तुम्हारी जो है अब तो लगने वाली है, अब तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा। मोदी जी जरा सा सोच रहे थे कि गुजरात के हिसाब से राहुल को निपटा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब वो कर दिया जो ना कर पाए। लेकिन तुम क्या बिगाड़ पाओगे उन दिलजलों का जिनको मोहब्बत मुल्क से है। तुमको तो मोहब्बत अदानी से है, तो तुम्हारी देशभक्ति किस काम की। अगर राहुल से डर गए, राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी वैसे इतने बड़े नेता नहीं बने थे। 3000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर चल चुके थे, लेकिन बड़ा नेता बनाया मोदी ने। वैसे कहा जा रहा है कि न्यायपालिका का डिसीजन था, ये डिसीजन था, वो डिसीजन था, लेकिन सही बात तो यह है, सब लोग अंदर खाने की बात जानते हैं कि अदानी पर सवाल पूछना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया था। और इसीलिए जो था सारी मतलब दुष्कर्म शुरू हो गए, सारी चालें शुरू हो गई राजनीति की। वो तो आप सब समझते ही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत बेखौफ बेलाग सवाल जिसका आप बेलाग उत्तर भी दे सकते हैं। क्या राहुल गांधी को जानबूझ के अदानी के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए इस केस में फंसाया गया था इतने पुराने, या मोदी जी को खतरा था कि क्वेश्चन करने वाला एक यही नेता है जो मेरी हमेशा पैंट भिगोता रहता है और मुझे 2-3 गिलास पानी पिला देता है? ऐसा था क्या? और राहुल गांधी संसद से बाहर रहे, और संसद से बाहर होने के बाद कितने कांड हो गए। मणिपुर, नो, और पता नहीं क्या क्या होने वाला था। एक बरेली का कांड भी होने वाला था। लेकिन राहुल गांधी का जिस तरह से मीडिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया, उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। मौसमी आज तक की एक जर्नलिस्ट मौसमी, और सबसे खुश सुप्रिया श्रीनेत, और मिठाई बांटते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और राहुल गांधी के बारे में मोदी को ताल ठोकते रवीश कुमार। इन तीनों के मैं यहाँ वीडियो साझा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, बहुत खुश हैं। चलिए, हमारी जीत हुई। देखिए, कार्यकर्ता का भी ना एक तरह से जो कॉन्फिडेंस टूटता है वो बढ़ता है, और सुप्रिया श्रीनेत एक कार्यकर्ता की तरह उत्साहित नजर आती हैं और ट्विटर पर अपना वीडियो डाल। और बाकी की कहानी आप खुद देख लीजिए। हम तो कुत्ता ले आए हैं, कुत्ता पाल भी लिया है, उसका नाम रख दिया है गोदी। आज सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था, लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की, इस देश की जीत हुई है।
जब वो गांधी प्रतिमा पर शीश झुकाकर सदन के अंदर गए तो सदन राहुल राहुल के नारों से गूंज रहा था और इंडिया इंडिया के नारे हर ओर से लगाए जा रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट तैयार थी। भला वो पीछे कैसे रहते, जो डरता है वो ये सब जरूर करता है। वहां के एक दुमछल्ले सांसद हैं, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने एक ऊल जलूल आक्षेप लगाने शुरू किए। और वही चिर परिचित स्क्रिप्ट, जब पाकिस्तान काम नहीं आता तो चीन के पिछलग्गू बन जाते हैं। कुछ चीन पर बेतुकी बातें बोली तो उस दुमछल्ले सांसद से सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि चीन पर मुंह खोलने से पहले कभी अपने आका से 3-4 सवाल पूछिएगा कि चीन आज भी अतिक्रमण करके क्यों बैठा है और आपने क्लीन चिट क्यों दी चीन को। पूछिएगा कि 18 बार चीन को से मिलकर करते क्या थे। पूछिएगा कि 20 जाबाजों की शहादत का बदला गलवान में चीन को घुसाकर बैठे हुए हैं और लाल शर्ट पहनकर चीनी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। पूछिएगा कि चीन से बदला चीन का व्यापार बढ़ाकर दिया क्या। वही स्क्रिप्ट अनुराग गोली मारो ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोहराई। पर इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इस देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर अब 3 महीने से ज्यादा हो गए, 97 दिन से जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। वहां पर बच्चे, लड़कियां, महिलाएं झुलस रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है, आपके खुद के एमएलए ने आपको आईना दिखाया ये कह के कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। आपका एक एमएलए इतनी बुरी तरह से घायल हुआ है हिंसा में कि वो लकवा ग्रसित है। राज्यपाल ने कहा है त्रासदी बहुत बड़ी है, मैंने ऊपर वालों को बता दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है कि वहां के पुलिस और सरकार के बस में कुछ नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करी है जो वहां पर पुनर्वास का काम करेगी। मतलब सरकार पर रत्ती भर इस देश के सुप्रीम कोर्ट तक को भरोसा नहीं है। तो आप कितना भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश कीजिए, आप कितनी भी कोशिश कीजिए कि आप राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलिएगा या कांग्रेस पार्टी पर बेतुके आरोप लगाइएगा, लेकिन जवाब तो आपको सिर्फ एक चीज का देना पड़ेगा कि 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर आप चुप क्यों हैं। आपने क्या सोचा है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री इतनी भयावह स्थिति पर चुप रहता है और मुंह खोलता है 36 सेकंड के लिए, जब वो अमानवीय दरिंदगी की हर हद को पार करने वाला वीडियो सामने आता है। अब सदन में कल फिर से एक दहाड़ सुनाई देगी, शांति की एक अपील सुनाई देगी, उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देगी जिसने मणिपुर में लोगों के जाकर आंसू पोंछे हैं, उनको ढांढस बनाया है, उनसे शांति की अपील की है। और जब कल सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना, और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि सदन में इस देश की लोगों की वेदना, उनकी तकलीफों की आवाज गूंजनी चाहिए। आपकी नौटंकी के लिए इस देश के पास वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तो बहस में आकर भाग लीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत को देख लिया होगा और देख लिया होगा मौसमी को, जो संसद भवन के बाहर खड़ी हुई राज तिलक कर रही है। मतलब राज तिलक जो हो रहा है वो दिखा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बड़ी बेचैनी है। सबको जो है टमाटर की महंगाई और उनका रंग जो है लाल पड़ गया है भाई। मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से ये लोग लाल हो गए, लेकिन इतनी जरूर है कि राहुल गांधी के संसद में आने के बाद इस बात की तो गारंटी है कि सवाल मुंह पर भी पूछे जाएंगे और सब पर पूछे जाएंगे। और कल राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से सबसे पहला अपना अभिभाषण देंगे। बाद में 10 तारीख को मोदी का अभिभाषण आएगा अविश्वास प्रस्ताव पर। तब क्या बोलेंगे राहुल गांधी, किस तरह से टाइट करेंगे चाबी प्रधानमंत्री मोदी की। अरे मुद्दे तो बहुत हैं इस मुल्क के, उन व्यापारियों से जिन्होंने मुल्क के चौकीदार बन के मुल्क को ही बेच दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।